हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि वाटर साइन के लिए है। और हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इनके लिए ये हफ़्ता जो है, जो कि मंडे 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें इन लोगों के लिए क्या मालूमात हैं और क्या चीज़ें हैं जो कि होने जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने रीडिंग को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा ताकि आपको टाइमली सब नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद कैंसर। देखते हैं कि ये हफ़्ता जो है कैंसर लोगों के लिए क्या ला रहा है, क्या गिफ्ट्स हैं और क्या चीज़ें हैं जो कि परेशान कुन हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो गिफ्ट वाली ही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Swords, 5 of Wands in reverse, Queen of Pentacles in reverse, Ace of Wands in reverse, 8 of Swords in reverse और Empress। अच्छा जी, एक्शन लेने का टाइम है पहली बात कैंसर लोगों के लिए। और अब वो टाइम आ गया है जब सोच विचार के बाद अब कहाँ हिट करना है, कहाँ जाना है, किस अंदाज़ में जाना है। मुख्तलिफ़ बातें जो आपके जहन में थीं और परेशान कर रही थीं, अब उन सब को हटा के एक सिंगल अप्रोच के साथ, सिंगल माइंडेड अप्रोच के साथ चीज़ों को आगे चलाने का टाइम आ गया है। अच्छा जी, मंडे वाला दिन 9 ऑफ पेंटिकल्स, आमदनी हो सकती है, कुछ ज़ायद आमदनी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वैसे ही रेगुलरली जो आपका काम है उसमें बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि कहीं से कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको हो जाए कुछ लोगों को। क्वीन ऑफ सोर्ड है, सोर्ड्स। जैसे कि आप इस कार्ड को देख के समझ सकते हैं कि एक पर्सन जिसके सामने मंजर जो है वो बिल्कुल साफ़ है, उसको नज़र आ रहा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और किस अंदाज़ में उसको आगे बढ़ना है और किस अंदाज़ में काम करना है। बहुत ज़्यादा, चूँकि कैंसर एक वाटर साइन है, इमोशनल होता है, लेकिन क्वीन की यहाँ मौजूदगी और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की यहाँ मौजूदगी एक लार्ज स्केल मैनेजमेंट की तरफ इशारा कर रही है। एक ऐसा जिसको हम कहते हैं ना कि पहाड़ी की चोटी से खड़े होकर आप नीचे देखते हो और आपको सब सीन क्लियर नज़र आता है, तो कुछ उस किस्म की सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा एक ऐसा शख्स जो कि ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर रहा है, मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आपको लोगों के साथ झगड़े में नहीं पड़ना, आपको मुख्तलिफ बेतुकी बातों के ऊपर यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको जो काम करना है बस उसी के ऊपर फोकस रहना है। ये वेंसडे की एनर्जी है। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। हो सकता है कि यहाँ पे आके आपको अपने घर के अंदर कुछ सर्टन चीज़ों की डेफिशिएंसी फ़ील हो, या आपको वो इतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर मौजूद हैं तो अप्रोप्रिएट नहीं लग रही हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि नहीं, अभी मेरे बैंक बैलेंस मेरा अभी इतना बेहतर नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी एक लैक की फीलिंग मौजूद है, कमी का एहसास है जो कि यहाँ पे है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बात है वो ये भी हो सकती है कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे सबसे पहले अपनी साइड सेफ रखनी है, मुझे सबसे पहले अपना मफाद देखना है, मुझे सबसे पहले अपनी बात सोचनी है। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। फ़िलहाल कोई टाइम नहीं है कि मैं कुछ और नया शुरू करूं, ठीक है। जो पहले का चल रहा है मुझे उसी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज़ करना है, जो काम यहाँ ऑलरेडी नज़र आ रहा है मुझे उसी को फाइनलाइज़ करना है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोई स्पार्क हो आपके जहन में, ठीक है, जो कोई आइडिया ऐसा कुछ आपके जहन में हो, लेकिन अभी उसके ऊपर मज़ीद काम करने के लिए कुछ वक्त बाकी है। 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। यहाँ वहाँ की बातें, अपने आप को मिजरी में फ़ील करना, अपने आप में कमी महसूस करना, नहीं, बस नो मोर, ख़त्म। एम्प्रेस जो है, यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। अगेन इनकम की भी बात हो सकती है, रिलेशनशिप की बात हो सकती है। अगर आप कैंसर हैं, अगर आप कैंसर हस्बैंड है या कैंसर वाइफ हैं तो बेबी की कंसेप्शन की बात हो सकती है। अगर आप अपने काम के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हैं तो बिल्कुल हद तक मुमकिन है कि जो आइडिया यहाँ आपके बैक ऑफ द माइंड था अब वो
प्रॉपरली आपके कॉन्शियस माइंड में आ गया, आपको समझ आना शुरू हो गई है कि इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, या आपने उसकी मज़ीद नोक पलक संवारना शुरू कर दिया, मज़ीद उसको एलेबोरेट करना शुरू कर दिया है इस आइडिया को जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो जैसे कि मैंने कहा, नो मोर टाइम टू रेस्ट नाउ, अब एक्शन लेने का टाइम है, और यही थीम है जो कि कैंसर लोगों के लिए इस हफ्ते में मौजूद है। ओके जी, सो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, जो कि है मेरे पास स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो जो है सेकंड वाटर साइन है। सो रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या सूरत हाल है यहाँ पे इस हफ्ते में। 2 ऑफ कप्स, बिगनिंग ऑफ द वीक, रिलेशनशिप की बात, पार्टनरशिप की बात, टेम्परेंस। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऐसा है जैसे इंसान थोड़ा ज़रा डामाडोल हो जाता है और वो कहता है कि काफ़ी कोशिश कर ली है, अब बस कर दिया जाए। हालांकि ये बात सोचने के लिए कोई मुनासिब टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप की भी बात है, यहाँ पे पेंटिकल्स की यानी कि मनी की भी बात है। सो अगर हम हफ्ते के आगाज़ से देखें, हफ्ते का आगाज़ ही कोई नई पार्टनरशिप लेकर आ रहा है, कुछ नया, कोई नई बात लेकर आ रहा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस काम के लिए या इस पार्टनरशिप को मज़बूत बनाने के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत होगी। रुक के, सोच समझ के, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। अगर आप एकदम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या बहुत तेज़ी से चलने की कोशिश करेंगे तो आप नुकसान उठा सकते हैं। सो हफ्ते के ये पहले 3 दिन जो है इसी बात की अक्कासी कर रहे हैं, यही चीज़ शो हो रही है यहाँ पे। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप इम्पेशेंट हो जाएं और बहुत जल्दी से, तेज़ी से चीज़ों को चलाने की कोशिश करें, और उसका रिज़ल्ट जो है कुछ लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में डिसहार्मनी, आर्ग्यूमेंट की शक्ल में भी आ सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। अगेन यहाँ पे वही एक टिपिकल बिहेवियर नज़र आ रहा है जहाँ पे इंसान जो है वो अपने बारे में कॉन्शियस होता है, अपनी चीज़ों के बारे में, और उसका नतीजा ये निकलता है कि आप दूसरों को नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं, खामखा में मीन मेख निकाल रहे हैं चीज़ों में, आपको चीज़ें बुरी लग रही हैं, आपको हर चीज़ पे एतराज़ हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद 10 ऑफ पेंटिकल्स है, इनकम का बहरहाल प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए शायद इनकम के इतने मसाइल इस हफ्ते में ना हों, लेकिन रिलेशनशिप सेक्टर में उनको कोई ना कोई मसला जो है वो ज़रूर नज़र आ रहा है। और बिल्कुल एक मुमकिन बात है कि आप रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा इरिटेट फील कर रहे हो और आप एक दफ़ा तो हाथ झाड़ के आ जाएंगे, मुझे करना ही नहीं है, मुझे रहना ही नहीं है। यहाँ पे है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन एंड ऑफ द वीक फिर दोबारा कोई नई बात, कोई अच्छी बात, कोई गुड न्यूज़ के ऊपर हो रहा है। सो बिगनिंग और एंडिंग जो है वो बहरहाल अच्छे नोट्स के ऊपर है। उसके दरमियान में थोड़ी सी ज़ाहिरी बात है कुछ प्रॉब्लम ज़रूर मौजूद है, लेकिन अगर आप सब्र और तहम्मुल, पेशेंस के साथ, सुकून के साथ काम होकर चीज़ों को चलाएँगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके जी, अब हम देखेंगे लास्ट में वाटर साइन जो कि 3rd वाटर साइन है पाइसेस का, उसके लिए क्या रीडिंग में मैसेजेस हैं। और ये रीडिंग जो है ये मंडे 22 मार्च के लिए है। 22 मार्च से ऑनवर्ड वीकली रीडिंग है। अच्छा जी, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, King of Swords, 9 of Wands in reverse, Hermit और Knight of Pentacles। अच्छा, एक बात ये है कि मल्टीपल लोग हैं जो कि पाइसेस को अप्रोच कर रहे हैं।
यहाँ पर भी इस सारी सिचुएशन के अंदर भी 4 लोग कम अज़ कम मौजूद हैं। कुछ यंग हैं, कुछ स्लाइटली ओल्डर हैं, कुछ वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, कुछ स्ट्रगलिंग हैं। कोई इनमें से फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, कोई लॉ से रिलेटेड हो सकता है, कोई पब्लिशिंग और इंटरनेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी उस तरह के काम में भी इन्वॉल्व हो सकता है। और ये सब लोग आपके साथ रिलेशनशिप शायद बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप टिपिकली रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उनके एक्वेंटेंसेस भी में भी आ सकते हैं और कुलीग्स में भी आ सकते हैं। अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो बहुत चांसेस हैं कि उसके हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी मुलाकात हो। मतलब सोशल लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोशल लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई डिसीजन ऐसा है जो कि यहाँ पे आपको लेना है, जिसको देख के मुझे ये लग रहा है कि शायद ये लोग आपके लिए रिलेशनशिप में सूटर्स हैं ये आपके। सो डे 1 से अगर हम स्टार्ट करें, 3 ऑफ पेंटिकल्स काम का आगाज़ है, रिलेशनशिप का आगाज़ है, कोई भी चीज़ है जो कि बिगनिंग स्टेज पे है, जिसको मज़ीद निखारने की, संभालने की, संवारने की ज़रूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। अगर आपकी एज 40+ है और तो ये यकीनन आप भी हो सकते हैं। और ये ऐसा पर्सन है जो इन्जॉय कर रहा है, ठीक है। इसने जो अर्न किया है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, ये इसकी अपनी स्टेबिलिटी को इन्जॉय कर रहा है। कोई नई बात, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई ऑफ़र जो है वो वेडनेसडे वाले दिन आ सकती है। इसके बारे में आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी जैसे जिसको कहते हैं ना टू गुड टू बी ट्रू, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कैच ज़रूर होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। थोड़ा सा अच्छा, ये अगेन पर्सन भी कोई हो सकता है जो कि आपके पास आ रहा है, लेकिन ये आपका अपना करैक्टर भी हो सकता है। आप इस अपॉर्चुनिटी को जो कि यहाँ पे मौजूद है, या ये जो ऑफ़र यहाँ पे मौजूद है, हो सकता है कि आप इसको बहुत गौर से एनालिसिस इसका कर रहे हों, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हों। लोगों का जो पुश है वो आपके लिए इतना ज़्यादा हैवी है इस टाइम के ऊपर कि हो सकता है कि आप 2 दिन के लिए टोटली विदड्रॉ कर जाएं, फ़ोन ऑफ कर दें, ठीक है, मैसेजेस देखना बंद कर दें, लॉग आउट कर दें ऐप से। कोई ना कोई बात इस किस्म की है जो कि यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे को मौजूद है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप सही फ़ैसला कर सकें। इसका मकसद है कि आप सिचुएशन को सही से एनालाइज़ कर सकें। इसका मतलब है कि आप इंटरनली अपने आप से पूछ सकें कि एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर चांसेस आर देयर कि आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता लोगों से इन कांटेक्ट होंगे। और जो डिसीजन की बात मैंने की है वो काफ़ी हद तक शादी से मुतल्लिका नज़र आ रहा है, चूँकि पास्ट एक्सपीरियंस शायद कुछ आपका अच्छा नहीं रहा है, इस वजह से आप इस बारे में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मुहतात हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, वीकली थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।